इंटरमिटेंट फास्टिंग ये शब्द आजकल वजन घटाने को लेकर होने वाली हर बातचीत में सुनने को मिल ही जाता है। पर ये है क्या ये वाकई काम करता है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सेहतमंद रहने का राज सिर्फ इस बात में ना छिपा हो कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में भी हो कि हम कब खाते हैं। बस यही एक सवाल है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को इतना दिलचस्प बना देता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, बल्कि खाने का एक पैटर्न है। इसका फोकस इस पर नहीं है कि प्लेट में क्या है, बल्कि इस पर है कि प्लेट सामने कब आ रही है। मतलब ये खाने और उपवास यानी फास्टिंग के बीच का एक साइकिल है। और इसका सीधा सा मकसद क्या है? जब हम कुछ घंटों के लिए खाना बंद कर देते हैं तो हम अपने शरीर को एक सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल ये कि अब बाहर से एनर्जी नहीं आ रही, तो जो एनर्जी पहले से फैट के रूप में जमा है उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। और यही वजन घटने की वजह बनता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो जमा हुए फैट को बर्न करने लगता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे एक मेटाबॉलिक स्विच की तरह समझिए। होता यह है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। ये खाने से मिली एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। थोड़ी एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है और जो बच जाती है वो फैट बन जाती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन का लेवल नीचे चला जाता है। ये शरीर के लिए एक सिग्नल है कि अब स्टोर्ड एनर्जी को बाहर निकालो। शरीर पहले ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करता है और जब वो खत्म हो जाता है तो वो सीधे फैट बर्न करना शुरू कर देता है। बस यही वो स्विच है जो ऑन हो जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल जिंदगी में इसे कैसे अपनाया जाए? चलिए अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दो सबसे पॉपुलर तरीकों की। एक तरीका है 5-2 डाइट। इसमें हफ्ते के 5 दिन सामान्य खाना खाया जाता है, लेकिन हफ्ते के कोई भी 2 दिन जो लगातार ना हो उनमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम यानी लगभग 500 से 600 कर दी जाती है। और दूसरा जो शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 16-8 मेथड। इसमें हर दिन 16 घंटे का उपवास होता है और खाने पीने के लिए सिर्फ 8 घंटे का एक विंडो मिलता है। अब सवाल ये है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इन तरीकों को अपनाने से हफ्ते भर की कुल कैलोरी इनटेक में अपने आप ही लगभग 25% तक की कमी आ सकती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, फास्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जब खाने का टाइम हो तो कुछ भी खा लिया जाए। अगर उस ईटिंग विंडो में जंक फूड से पेट भरा गया तो उपवास रखने का कोई खास फायदा नहीं होगा। तो फिर ईटिंग विंडो में क्या खाना चाहिए? देखिए, मकसद है शरीर को पोषण देना, न कि सिर्फ पेट भरना। इसलिए साबुत अनाज, चिकन और मछली जैसा लीन प्रोटीन और ढेर सारे फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा रहता है। ये वो चीजें हैं जो शरीर को जरूरी विटामिन और फाइबर देती हैं। और किन चीजों से दूर रहना है या उन्हें कम करना है? असल में ये वो चीजें हैं जो फास्टिंग के फायदों पर पानी फेर सकती हैं, जैसे कि मैदे से बनी सफ़ेद ब्रेड, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन पोषक तत्व ना के बराबर। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर, यानी इसके रिस्क और सेफ्टी पर। किसी भी नए डाइट पैटर्न को अपनाने से पहले इन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को सिर दर्द या कब्ज जैसी समस्या हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इनसे बचने का तरीका भी सिंपल है। फास्टिंग के दिनों में खूब पानी या दूसरे तरल पदार्थ पिएं और अपनी डाइट में फाइबर के लिए फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करें। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर किसी को डायबिटीज़ जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई किसी भी तरह की दवा ले रहा है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, क्या हमारे स्वास्थ्य का राज सिर्फ इस बात में नहीं छिपा कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में भी कि हम कब खाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।